नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बस 2 चम्मच तेल में बनने वाला पोहे का झटपट नाश्ता। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आप इसको हर बार बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये 2 कप पोहा लेंगे। इसके लिए आप पतला जाड़ा कोई भी पोहा ले सकते हैं। अब पोहे को हमें 2 से 3 बार पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। पोहा को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये 1 कप पानी डाल देते हैं। पानी डाल करके हमें इसको 3 से 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देना है। इसके अंदर हम ना सोडा ना इनो कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, बस इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना है। आइए हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम ये एक दूसरे बाउल के अंदर आधा कप सूजी लेंगे। जितना पोहा है उसका 1/4 हमें सूजी ले लेना है। अब इस सूजी के अंदर हमें जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें इसके अंदर दही मिला देना है। आधा कप सूजी ली थी तो आधा कप ही हमें दही ले लेना है। अब सूजी और दही को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। आप सूजी और पोहे को जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे आपका नाश्ता उतना ही अच्छा बनके तैयार होगा। सूजी हमारी दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। अब हम पोहा चेक कर लेते हैं। पोहे में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पोहे में पानी है तो आप उसको किसी स्ट्रेनर की हेल्प से पहले पानी को निकाल सकते हैं। फिर हमें इसके अंदर जो हमने सूजी को रेस्ट के लिए रखा था उसको इसके अंदर हमें डाल देना है। अब पोहा और सूजी को हमें हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनको हमें मैश कर लेना है। इसका मैंने एक डो टाइप का बना लिया है। इसका आपका एक डो बन जाएगा। अब इसके अंदर हम नमक डाल लेते हैं। ये स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। मसाले हमें इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालने हैं। और थोड़ा सा हमें इसके अंदर धनिया डाल देना है। धनिया और नमक को हमें मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेना है। अब हमें एक छलनी लेंगे। छलनी को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और हमने जो बैटर बनाया है उसके अंदर से हमें थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से ले लेना है। और इसके अंदर हमें एक इस तरह से शेप बना देते हैं। इसको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप जिस टाइप की शेप चाहते हैं आप इसकी वैसी बना सकते हैं। हम इस तरह से इनको बना करके इस छलनी के ऊपर इस तरह से हमें रख देना है। बस इसी तरह से हम इसके सारे पीस बना लेंगे। सारे मिक्सचर के मैंने नाश्ते बना करके रख लिए हैं। जब आप 3-4 नाश्ते बना लें उसके बाद आपको हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा पानी में डिप कर लेना है। इससे नाश्ता उंगलियों पर नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार होगा। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये एक कढ़ाई के अंदर मैंने पानी बॉईल होना पहले ही रख दिया था। अब इसके अंदर हमें सावधानी से छलनी को सेट कर देना है और हमें इसको ढकते हुए 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भाप पर पका लेना है। 12-13 मिनट हो चुके हैं। नाश्ता हमारा स्टीम हो चुका है। आइए अब हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको इसका एक नाइफ़ टेस्ट करके दिखाती हूँ। हम एक नाइफ़ लेंगे और हमें इसको नाश्ते के अंदर इस तरह से डाल देना है। देखिए इसके ऊपर बिल्कुल भी नाश्ता हमारा चिपक के नहीं आया है, तो इसका मतलब हमारा नाश्ता बिल्कुल पक के तैयार है। अब इसे हम बहुत ही सावधानी से निकाल लेते हैं। नाश्ते को स्टीम करने के बाद अब हम एक बर्तन को गर्म करेंगे। उसके अंदर हमें ये 2 चम्मच ऑयल ले लेना है। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसके अंदर हम ये आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच राई या सरसों डाल देनी है। अब इसके अंदर हम ये 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम पर रखना है। 8-10 कड़ी पत्ते डाल देने हैं। अब हमें इनको 20 से 30 सेकंड के लिए सौटे कर लेना है। फिर ये 1/4 चम्मच हमें काली मिर्च डाल देनी है। अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच सांभर मसाला डालेंगे और ये 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देनी है। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को तड़के के साथ 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब इसके अंदर हम ये जो हमने नाश्ता बनाया है उसको डाल देना है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे।
नमक हमें इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नमक पहले ही नाश्ते में डाल चुके हैं। तो ये लीजिए, नाश्ता हमारा मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब आप इस नाश्ते को नारियल की चटनी या फिर टमाटर की चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि यह 2 चम्मच तेल में बनके तैयार हो जाता है। इसे आप बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और शाम की छोटी मोटी भूख में भी इसको आप बना करके खा सकते हैं। आइए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने नाश्ते को प्लेट में सर्व कर लिया है और इसको मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसको नारियल की चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे तो यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा।